तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वाईटी चैनल हेयर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको MIUI 13 और MIUI 12.5 एनहेंस में पूरे चेंजेस बताने वाला हूं कि हमें MIUI 12.5 वर्सेस MIUI 13 में यहाँ पे क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा अभी तक वाईटी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब जल्दी से मेरा वाईटी चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को अब हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं और मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि MIUI 12.5 एनहेंस और MIUI 13 में कौन कौन से यहाँ पे हमें चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, मेरे जो राइट हैंड में मोबाइल है उसमें MIUI 12.5 एनहेंस इंस्टॉल्ड है और मेरे जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड में मोबाइल है उसमें MIUI 13 यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके वॉल्यूम पैनल्स की कि वॉल्यूम पैनल्स में क्या क्या चेंजेस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आपको इसमें वॉल्यूम का जो UI है वो बिल्कुल सेम टू सेम ही है MIUI 12.5 में भी और MIUI 13 में भी। इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं है, बस आपका जो जब आप इसको देखेंगे तो आपको इसमें कोई भी ट्रांसपेरेंट देखने के लिए नहीं मिलता है MIUI 12.5 एनहेंस के अपडेट में। और आप जब इसमें MIUI 13 में देखेंगे तो आपको इसमें वॉल्यूम पैनल बिल्कुल यहाँ पर भी आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। तो ये तो हो गया सबसे पहला चेंज कि आपको इसमें वॉल्यूम पैनल्स में ही इस तरीके से यहाँ पे कुछ छोटे मोटे चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अब इसके बाद बात कर लेते हैं कंट्रोल सेंटर की। तो आपको कंट्रोल सेंटर में भी कुछ भी चेंज नहीं है, लेकिन MIUI 13 एंड्रॉयड 12 के लिए बिल्कुल एक स्पेशल कंट्रोल सेंटर है और उस कंट्रोल सेंटर का लुक बिल्कुल iOS के कंट्रोल सेंटर जैसा हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। ये एक बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन वो कंट्रोल सेंटर आपको MIUI 13 एंड्रॉयड 11 में देखने के लिए नहीं मिलेगा। और बात करें कैमरे की, तो आपको जब आप इसमें कैमरे में मोर के सेक्शन में जाएंगे तो आपको इसमें कैमरा भी बिल्कुल सेम टू सेम ही देखने के लिए मिलता है। कैमरे में कोई भी चेंजेस नहीं है MIUI 12.5 में और MIUI 13 में, लेकिन आप जब इसके ऐप वॉल्ट में जाएंगे तो आपको इसमें ऐप वॉल्ट टोटली डिफरेंट देखने के लिए मिल जाता है। आपको MIUI 12.5 की ग्लोबल रोम में इस तरीके से ऐप वॉल्ट दिखेगा और आपको MIUI 13 में बिल्कुल न्यू ऐप वॉल्ट देखने के लिए मिल जाता है। और आप जब इसमें सेटिंग्स ओपन करेंगे तो सेटिंग्स में आप जब इसके अबाउट फ़ोन के सेक्शन में जाएंगे तो आपको अबाउट फ़ोन के सेक्शन में कुछ भी चेंजेस नहीं है। आपका यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम ही लेआउट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और इसके बाद जब इसके अपडेटर सेक्शन में भी जाएंगे तो आपको यहाँ पे भी सेम ही लेआउट मिलेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। और आप जब इसके ऑल स्पेक्स में जाएंगे तो ऑल स्पेक्स में आपका बस यहाँ पे एक चेंज है। जब आप इसमें अपने मेमोरी एक्सटेंशन वाले फीचर को ऑन करते हैं तो इसमें आपको मेमोरी एक्सटेंशन ऑन करने पे आपको इसमें 3GB प्लस 2GB इस तरीके से दिखाई देता है, यानी कि आपकी रैम यहाँ पे इंक्रीज़ होती हुई दिखाई देती है। लेकिन आप जब इस वाले MIUI 12.5 में उसको ऑन करते हैं तो आपके यहाँ पे 6+ इस तरीके से शो नहीं होता है। ये एक बहुत ही बुरी बात हमें देखने के लिए मिल जाती है। और बात कर लेते हैं कुछ और फीचर्स की। तो आप जब इसमें सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपका कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। यहाँ पे आपका बिल्कुल सेम टू सेम ही लेआउट दिया गया है MIUI 12.5 एनहेंस के अपडेट में भी और MIUI 13 के अपडेट में भी। यहाँ पे आपका लेआउट और फीचर्स बिल्कुल सेम टू सेम ही दिए जाते हैं। तो इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ और UI की। तो इसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है यहाँ पे वाईफाई का। तो वाईफाई के सेक्शन में बात करें तो वाईफाई के सेक्शन में भी कुछ भी चेंजेस नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम ही है। एडिशनल सेटिंग्स, वाईफाई असिस्टेंट और आपको इसमें वाईफाई ऑन ऑफ का भी यहाँ पर दिया जाता है। और आप जब इसमें ब्लूटूथ के सेक्शन में जाएंगे तो ब्लूटूथ में भी आपको कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। ब्लूटूथ डिवाइस नेम, एडिशनल सेटिंग्स बिल्कुल सेम टू सेम ही यहाँ पर आपको ब्लूटूथ का भी लेआउट देखने के लिए मिल जाता है। और इसके बाद आप जब इसमें कनेक्शन एंड शेयरिंग में जाएंगे तो कनेक्शन एंड शेयरिंग में भी आपको इसमें MI शेयर, कास्ट, प्रिंटिंग, एरोप्लेन मोड, प्राइवेट DNS, पर्सनल हॉटस्पॉट ये सभी आपको देखने के लिए मिल जाता है। और आप जब इसमें MI शेयर को ऑन करते हैं तो आपको इसमें इस तरीके से लेआउट मिल जाता है। चाइना के रोम में आपको
इस तरीके से देखने के लिए मिलता है और आपको ग्लोबल के MIUI 12.5 में आपको इस तरीके से मिलता है। तो आपको चाइना का MIUI 13 और ग्लोबल का MIUI 13 थोड़ा सा हमें यहाँ पे डिफरेंट देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन MIUI 13 और MIUI 12.5 में भी हमें बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं और वो सारे चेंजेस मैं आपको इस वाली वीडियो में बता रहा हूँ। और आपको यहाँ तक बिल्कुल सेम टू सेम ही है MIUI 13 और MIUI 12.5 एनहेंस के अपडेट में कनेक्शन एंड शेयरिंग तक। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद क्या चेंजेस किए गए हैं, तो आपको MIUI 13 की रोम में वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन दिया जाता है, लेकिन ग्लोबल की रोम में इस वाले फीचर को अभी तक ऐड नहीं किया गया है। तो ये जो वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन वाला फीचर है, ये आपको MIUI 12.5 की चाइना की रोम में भी देखने के लिए मिलता है, लेकिन ग्लोबल की रोम में अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बुरी बात हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन की बात करें तो ये आपको ग्लोबल की रोम में होपफुली कभी भी देखने के लिए ना मिले, क्योंकि ये वाला फीचर आपको चाइना की थीम्स ऐप में ही दिया जाता है और चाइना का थीम्स ऐप ग्लोबल का थीम्स ऐप टोटली डिफरेंट देखने के लिए मिलते हैं। तो इसके बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे भी आपका कुछ भी चेंजेस नहीं है, आपको इसमें भी सेम ही लेआउट देखने के लिए मिलता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले माई थीम, ये सभी आपको इन दोनों में ही देखने के लिए मिलते हैं। और इसके नीचे आपको नोटिफिकेशन इफेक्ट की बात करें तो इसमें भी आपका कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो इसके बाद स्क्रॉल डाउन में आपको इसमें स्लीप में कुछ छोटे मोटे चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं MIUI 12.5 की। तो MIUI 12.5 में आपको स्लीप का नाम यहाँ पे अभी तक स्लीप ही रखा गया है और आपको इसमें नेवर का नहीं दिया जाता है। और MIUI 13 की रोम में आपको स्लीप का नाम लॉक स्क्रीन ऑटोमेटिकली कर दिया गया है और आपको इसमें 10 मिनट्स के आगे नेवर का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन आपको MIUI 12.5 एनहेंस में नेवर का ऑप्शन यहाँ से हटा दिया गया है। वो ऑप्शन आपको MIUI 12 में देखने के लिए मिल जाता था। तो इसके बाद आपको स्लीप, डबल टैप टू वेक अप और टर्न ऑफ स्क्रीन, ये सभी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। और इसके बाद आप जब यहाँ पे लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपका कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, सब कुछ सेम टू सेम ही आपको देखने के लिए मिल जाता है। और इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्क्रॉल डाउन में आपको इसमें लॉन्च कैमरा, पॉकेट मोड, ये सभी आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे आपका कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं MIUI 13 में। MIUI 12.5 और MIUI 13 अभी तक यहाँ पे आपका सब कुछ सेम टू सेम ही है। तो आप जब इसमें अपनी लॉक स्क्रीन में जाएंगे तो लॉक स्क्रीन में जा कर के वॉल्यूम डाउन बटन को 2 टाइम्स दबाएंगे तो आपका इसमें कैमरा ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। मैंने आपको MIUI 12.5 में ओपन करके दिखा दिया है और इसमें भी यहाँ पे ये सक्सेसफुली ओपन हो चुका है विदाउट एनी एरर और विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो इसके बाद अब बात कर लेते हैं कुछ और फीचर्स की कि हमें MIUI 12.5 और MIUI 13 में और क्या क्या हमें यहाँ पे चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, आपको इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन तक सेम टू सेम ही मिला है। और लेकिन आप जब इसमें डिस्प्ले के सेक्शन में जाएंगे तो आपको इसमें डार्क मोड 3.0, लाइट मोड, डार्क मोड, शेड्यूल डार्क मोड, ब्राइटनेस लेवल, एंटी फ्लिकर मोड, रीडिंग मोड, ये सभी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इसमें भी आपका कुछ भी चेंजेस यहाँ पे नहीं किए गए हैं। ये एक बहुत ही बुरी बात है कि आपको MIUI 12, MIUI 12.5, 12.5 एनहेंस, MIUI 13 यहाँ तक आपका बिल्कुल सेम टू सेम ही है। डिस्प्ले तक डार्क मोड 3.0, वैन डिवाइस इन VR, फुल स्क्रीन मोड, ऑटो रोटेट स्क्रीन, यहाँ तक आपका सब कुछ सेम टू सेम ही आपको देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन इसके बाद अभी आपको यहाँ पे ऐसे चेंजेस भी बताने वाला हूँ जो आपको MIUI 13 में ही देखने के लिए मिलेंगे। वो आपको MIUI 12.5, 12.5 एनहेंस चाइना के रोम तक भी आपको नहीं दिए जाए हैं, लेकिन वो MIUI 13 में आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे छोटी मोटी साउंड्स एंड वाइब्रेशंस में आपको यही सारे सेम टू सेम ही लेआउट मिलते हैं। रिंगटोन्स की
नोटिफिकेशंस की, और आप जब इसके अलार्म्स के सेक्शन में जाएंगे तो आपको इसमें भी इसी तरीके से सेम टू सेम ही लेआउट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि ठीक ठाक सी बात है। तो इसके बाद अब बात कर लेते हैं कुछ और चेंजेस की। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्क्रॉल डाउन में आपको यहाँ तक सब कुछ सेम टू सेम ही है। शेड्यूल टर्न ऑन टाइम, व्हेन डिवाइसेस लॉक, नोटिफाई अबाउट कॉल्स, ऑन वाइब्रेट व्हाइल रिंगिंग, साइलेंट मोड, वाइब्रेट ऑन टैप। तो आपको इसमें MIUI 13 में एक न्यू फीचर होपफुली हमें ग्लोबल की रो में भी देखने के लिए मिल जाए, जिसका नाम है यहाँ पे प्रोफाइल वीडियो फॉर इनकमिंग कॉल्स। तो आप जब भी के पास कोई भी इनकमिंग कॉल आएगी तो आप इसको प्रोफाइल वीडियो यहाँ से ऑन कर सकते हैं, लेकिन आपको ये MIUI 12.5 में देखने के लिए नहीं मिलती हैं। और एडिशनल सेटिंग्स की बात करें तो एडिशनल सेटिंग्स में भी आपको सब कुछ सेम टू सेम ही देखने के लिए मिलता है। बस आपका इसमें एक फीचर यहाँ पे एक्स्ट्रा है, जिसका नाम है प्ले साउंड व्हेन चार्जर इज़ कनेक्टेड। तो आपको ये वाला फीचर MIUI 13 में सभी डिवाइसेस में यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी सब कुछ सेम टू सेम ही है, डायल पैड साउंड्स वगैरह वगैरह। तो इसके बाद आप जब इसमें साउंड इफेक्ट्स में आएंगे तो साउंड इफेक्ट्स में आने पे आपको यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। यहाँ पे आपका MIUI 12.5 MIUI 13 दोनों में बिल्कुल सेम टू सेम ही लेआउट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। और इसके बाद बात करें नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर के, तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में आप जब लॉक स्क्रीन के सेक्शन में जाएंगे तो आपको इसमें दोनों में ही सेम टू सेम ही मिलता है। लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन फॉर्मेट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे भी इसी तरीके से लेआउट दिया जाता है, चाहे आपका MIUI 12.5 हो, चाहे आपका यहाँ पे MIUI 13 हो। यहाँ पे भी आपका कुछ भी चेंजेस अभी तक नहीं किए गए हैं। तो इसके बाद आप जब यहाँ से बैक आएंगे, बैक आने के बाद फ्लोटिंग नोटिफिकेशंस में आएंगे तो फ्लोटिंग नोटिफिकेशंस में आपको भी यहाँ पे सब कुछ सेम टू सेम ही है। यहाँ पे भी आपका कुछ भी चेंजेस अभी तक नहीं किए गए हैं। तो इसके बाद बात करते हैं बैजेस के सेक्शन की। तो बैजेस के सेक्शन में भी आपको यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। नोटिफिकेशन बैजेस में भी सेम टू सेम ही लेआउट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो इसके बाद ऐप नोटिफिकेशंस में भी सेम टू सेम ही लेआउट है, चाहे आपका MIUI 12.5 हो, चाहे आपका MIUI 13 हो। कुछ भी चेंजेस यहाँ पे आपके नहीं किए गए हैं। इसके बाद आप जब यहाँ पे नोटिफिकेशन शेड में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक बग देखने के लिए मिलता है, वो MIUI 12.5 में मिलता है, लेकिन MIUI 13 में होपफुली ना वो हमें किसी भी डिवाइस में देखने के लिए ना मिले। तो आपको इसमें 3 डॉट्स देखने के लिए नहीं मिलती हैं, लेकिन MIUI 12.5 में आपको इसमें 3 डॉट्स मिलती हैं, लेकिन आप जब इस पर टैप करते हैं तो आपकी यहाँ पे ये ओपन नहीं होती। और इसी के साथ MIUI 13 में होपफुली सभी डिवाइसेस में हमें यहाँ पे ग्रुप नोटिफिकेशंस का जो ऑप्शन है वो सभी डिवाइसेस में देखने के लिए मिल जाए। ये ऑप्शन MIUI 12.5 में हमें नहीं दिया गया है। तो होपफुली सभी डिवाइसेस में, चाहे वो ग्लोबल रोम हो, चाहे वो चाइना रोम हो, हमें ग्रुप नोटिफिकेशंस सभी डिवाइसेस में यहाँ पर देखने के लिए मिल जाए। और इसके बाद कंट्रोल सेंटर स्टाइल की बात करें तो कंट्रोल सेंटर स्टाइल में आपको दोनों में सेम टू सेम लेआउट दिए जाते हैं। यहाँ पे आपका कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, लेकिन MIUI 13 Android 12 का कंट्रोल सेंटर थोड़ा सा हमें यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। तो होपफुली उस वाले के लिए यहाँ पे कंट्रोल सेंटर स्टाइल का जो लेआउट है वो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर दिए जाएं फॉर MIUI 13 एंड Android 12। लेकिन MIUI 13 Android 11 के लिए यहाँ पर यही चेंजेस रहने वाले हैं कंट्रोल सेंटर स्टाइल में, यानी कि यही ओल्ड वाला ही सेक्शन हमारा यहाँ पे रहने वाला है फॉर MIUI 13 एंड Android 11। और इसके बाद स्मार्ट होम की बात करें तो स्मार्ट होम में आपको Android R ईस्टर एग मिलता है, लेकिन MIUI 12.5 में कंट्रोल सेंटर इससे हैंग हो जाता है। तो होपफुली MIUI 13 में ऐसा बिल्कुल भी हमें देखने के लिए ना मिले। इसके बाद स्टेटस बार में आपको बैटरी इंडिकेटर ये सब देखने के लिए मिलते हैं। बैटरी इंडिकेटर में आपको यही 3 ऑप्शंस मिलते हैं MIUI 13 में भी। MIUI 13 में भी हमें एक न्यू बैटरी इंडिकेटर यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है। और इसके बाद एडिट कैरियर नेम में भी आपको इस तरीके से ही लेआउट मिलता है। यहाँ पे भी आपका
कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। शो कनेक्शन स्पीड, शो नोटिफिकेशन आइकन्स, ये सभी आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे आपका कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो इसके बाद स्क्रॉल डाउन में आने के बाद आप जब इसमें अपनी होम स्क्रीन में आएंगे तो होम स्क्रीन में भी आपको सिस्टम लॉन्चर, होम स्क्रीन, ऐप वॉल्ट, ये सभी मिलते हैं। डिफ़ॉल्ट होम स्क्रीन में आएंगे तो आपको MIUI 12.5 में सिस्टम लॉन्चर का जो आइकन है वो आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलता है, लेकिन MIUI 13 के सिस्टम लॉन्चर का यहाँ पे आइकन भी यहाँ पर चेंज कर दिया गया है और आपको ये MIUI 13 में ही सभी डिवाइसेस में देखने के लिए मिल जाएगा। और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि आप MIUI 13 का लॉन्चर किस तरीके से किसी भी Xiaomi के डिवाइस में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और आप जब इसमें ऐप ड्रॉअर में आएंगे तो ऐप ड्रॉअर में आपको इस तरीके से मिल जाता है। दोनों में सेम ही लेआउट है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। मैनेज ऐप कैटेगरीज, बैकग्राउंड, स्क्रॉल बार, प्लेस न्यू ऐप्स ऑन द होम स्क्रीन, यहाँ पे आपका कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, चाहे आपका MIUI 12.5 हो और चाहे आपका यहाँ पे MIUI 13 हो। यहाँ पे आपका कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। मैनेज ऐप कैटेगरीज में जाएंगे तो आपको वहाँ पर भी सेम टू सेम ही लेआउट देखने के लिए मिल जाएंगे। बैकग्राउंड्स में जाएंगे तो बैकग्राउंड्स में भी, स्क्रॉल साइज में जाएंगे तो स्क्रॉल बार में भी आपको वहाँ पर भी ऐसे के ऐसे ही लेआउट देखने के लिए मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कुछ और फीचर्स की। तो होम स्क्रीन में आपको इस तरीके से मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पे MIUI 13 चाइना के रोम में, आपको पता है चाइना में यहाँ पे गूगल जो है वो बैंड है, तो चाइना में आपको केवल ऐप वॉल्ट ही मिलता है, लेकिन आपको ग्लोबल के रोम में ऐप वॉल्ट और गूगल डिस्कवर दोनों ही देखने के लिए मिलते हैं। और चाइना का ऐप वॉल्ट और ग्लोबल का ऐप वॉल्ट दोनों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। दोनों में बिल्कुल सेम टू सेम फीचर्स हमें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलते हैं। और आप जब इसमें सिस्टम नेविगेशन में आएंगे तो सिस्टम नेविगेशन में भी कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, दोनों में सेम टू सेम ही लेआउट हैं। और आपको पता है अगर आपका डिवाइस यहाँ पे MIUI 12.5 में है तो आपका MIUI 12.5 में आप जब हाइड फुल स्क्रीन इंडिकेटर को ऑन और ऑफ करते हैं तो आपका यहाँ पे मोबाइल थोड़ा सा हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन MIUI 12.5 एनहेंस और MIUI 13 में यहाँ पर आपका मोबाइल बिल्कुल भी हैंग होता हुआ नहीं दिखाई देगा। आप इसमें देख रहे हैं मैं इस ऑप्शन को ऑन ऑफ किए जा रहा हूँ, लेकिन मेरा मोबाइल यहाँ पर बिल्कुल भी हैंग नहीं हो रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा फीचर, यानी कि यहाँ से हमें हैंग की जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे फिक्स हो चुकी है। और अगर आपके मोबाइल में MIUI 12.5 के एनहेंस में भी हैंग की प्रॉब्लम है तो वो MIUI 13 में यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ से देखने के लिए नहीं मिलेगी। और इसके बाद सिस्टम नेविगेशन की बात होगी तो सिस्टम नेविगेशन के बाद आपको MIUI 13 में एक न्यू फीचर यहाँ पर देखने के लिए मिलता है जिसका नाम है डोंट शो टेक्स्ट का। तो ये वाला फीचर आपका किस तरीके से वर्क करता है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो आप जब इस वाले ऑप्शन को यहाँ से ऑन करेंगे तो आपका एक बार सिस्टम लॉन्चर यहाँ पे रीस्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको फिर से होम स्क्रीन में आना है। होम स्क्रीन में आने के बाद आप जब डोंट शो टेक्स्ट को ऑन करेंगे तो आपका यहाँ पे जो भी ऐप्स हैं वहाँ से आपका टेक्स्ट गायब हो चुका है। जैसे कि सेटिंग्स है, सेटिंग्स के साइड में आपका ये गेट एप्स है, गेट एप्स के साइड में आपका ये सिक्योरिटी एप्लीकेशन है। तो यहाँ से इन सब के नाम गायब हो चुके हैं। लेकिन आप जब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करने पे आपको यहाँ पे इन सब के नाम दिखाई दे जाएंगे। यहाँ से आपके नाम गायब नहीं हुए हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि हम इन वाले नाम को होम स्क्रीन में कैसे वापस लाएं। तो आपको वापस यहाँ पर आना है होम स्क्रीन में। होम स्क्रीन की सेटिंग्स में आने के बाद डोंट शो टेक्स्ट को ऑफ कर देना है। तो डोंट शो टेक्स्ट को ऑफ करने के बाद आपका ये फिर से सब कुछ सेम टू सेम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करने पे आपको फिल्स ऑफ अनइंस्टॉल्ड ऐप्स ये मिलता है। लॉक स्क्रीन होम लेआउट ये मिलता है। आइकन साइज़ की बात करें तो आप जब इसमें आइकन साइज़ की बात कर लेते हैं तो आइकन साइज़ की हम इसमें बात कर लेते हैं। आपको MIUI 12.5 में आइकन साइज़ का नाम आइकन साइज़ है, लेकिन MIUI 13 में इस वाले नाम की यहाँ पे रीनेमिंग कर दी गई है और इसका जो नाम है केवल आइकन्स यहाँ पे
कर दिया गया है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आइकन साइज है और यहाँ पे MIUI 13 में आपका केवल आइकन्स है और आपको इसमें स्टाइल देखने के लिए मिलता है। लेकिन आपको MIUI 12.5 एनहेंस में ये थोड़े छोटे मोटे से आपको इसमें ये बग्स देखने के लिए मिल जाते हैं। कई बार इसमें स्टाइल का जो ऑप्शन है वो यहाँ से गायब हो जाता है। तो मैं यहाँ पे इस वाली चीज़ का यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले लेता हूँ। तो मैंने इस चीज़ का भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया है। ये छोटे मोटे बग्स भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करने पे आपको इसमें ग्लोबल आइकन एनिमेशंस मिलती हैं और जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करने पे आपको अरेंज आइटम्स एंड रिसेंट्स, तो अरेंज आइटम्स एंड रिसेंट्स चाहे MIUI 12.5 हो, MIUI 12.5 एनहेंस हो, दोनों में सेम टू सेम या MIUI 13 में भी आपको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ही देखने के लिए मिलते हैं। आपको MIUI 13 में अरेंज आइटम्स एंड रिसेंट्स में भी कुछ न्यू यहाँ पर चेंजेस नहीं किए गए हैं। दोनों में बिल्कुल सेम टू सेम ही अरेंज आइटम्स एंड रिसेंट्स है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। iOS क्यूब VR MIUI 13 में भी यहाँ पे ऐड नहीं किए गए हैं। तो फिर फ्रेंड्स ये तो बात हो गई होम स्क्रीन की। तो आपको यहाँ पे एक शो सजेशंस का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो ये वाला ऑप्शन क्या है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो आप जब इस वाले ऑप्शन को ऑफ करेंगे तो आपको इसमें रिसेंट टैब इस तरीके से मिलेगी और आप जब इस वाले ऑप्शन को ऑन करेंगे तो आपको इसमें क्लीनर, सिक्योरिटी स्कैन, फाइंड डिवाइस, मैनेज ऐप्स, ये सब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं होम स्क्रीन के शो सजेशंस के फीचर्स में। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई कि आपको MIUI 12.5 MIUI 13 दोनों में होम स्क्रीन जो है वो सेम टू सेम ही दी गई है। यहाँ पे आपका कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो आप बात कर लेते हैं कुछ और फीचर्स की। अब आपके यहाँ से सब कुछ चेंजेस होने वाले हैं। MIUI 12.5 एनहेंस हो चाहे वो MIUI 13 हो, MIUI 13 में यहाँ से बहुत सारे आपको चेंजेस अब देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो MIUI 12.5 में आपको पासवर्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ है और MIUI 13 में इसकी रीनेमिंग कर दी गई है फिंगरप्रिंट्स, फेस लॉक एंड स्क्रीन लॉक। तो आपके यहाँ पे रीनेमिंग कर दी गई है MIUI 12.5 एनहेंस से MIUI 13 में। तो आपको MIUI 12.5 में पासवर्ड एंड सिक्योरिटीज़, MIUI 13 के फिंगरप्रिंट्स, फेस डाटा एंड स्क्रीन लॉक, इनमें आपको सेम टू सेम ही UI मिलेगा। यहाँ पे आपका कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है, बस आपके यहाँ पे थोड़ी बहुत रीनेमिंग कर दी गई है फिंगरप्रिंट्स एंड फेस लॉक और पासवर्ड सिक्योरिटीज से। प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड में जाएंगे, सेम टू सेम लेआउट, स्क्रीन लॉक, स्मार्ट लॉक, फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट अनलॉक, अनलॉक विद ब्लूटूथ डिवाइस, ऑथोरिकेशन एंड वेरिफिकेशन, यानी कि आपको इनमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। बस आपको MIUI 12.5 में नीड अदर सेटिंग्स में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लॉक स्क्रीन मिलती है और आपको MIUI 13 की नीड अदर सेटिंग्स में इमरजेंसी SOS ऐड किया गया है और MIUI 12.5 में इमरजेंसी SOS को नीड अदर सेटिंग्स में ऐड नहीं किया गया है। तो ये वाला फीचर आपको MIUI 12.5 MIUI 13 दोनों में दिया जाता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो इसके बाद अब बात कर लेते हैं कुछ और फीचर्स की। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करने पे आपको पासवर्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ के बाद यहाँ पे सीधा प्राइवेसी प्रोटेक्शन दिया जाता है MIUI 12.5 एनहेंस के अपडेट में। लेकिन MIUI 13 में यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन ऐड किया गया है जिसका नाम है सिक्योरिटी। तो वो सिक्योरिटी टैब यहाँ पे क्या है, उसमें कौन कौन से फीचर्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं, मैं आपको अब इसमें बता देता हूँ। तो फिर फ्रेंड्स आप जब इसमें इस वाली सेटिंग्स में सिक्योरिटी टैब को ओपन करते हैं तो आपको इसमें बहुत सारे यहाँ पर न्यू फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो आपको केवल MIUI 13 के अपडेट्स में ही देखने के लिए मिलेंगे, जिनका नाम है स्क्रीन लॉक, प्राइवेसी प्रोटेक्शन, शटडाउन कंफर्मेशन, फाइंड डिवाइस, सिम सिक्योरिटी, और भी आपको इस वाले सेक्शन में बहुत सारे न्यू फीचर्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आप जब इसमें स्क्रीन लॉक पे टैप करते हैं तो आपको इस तरीके से लेआउट देखने के लिए मिल जाता है कि आपने कोई भी इसमें स्क्रीन लॉक ऑन किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ है। तो आप यहाँ से स्क्रीन लॉक को भी बहुत ईजिली टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें स्क्रीन लॉक ऑफ कर दिया है, तो आपको इसमें साइड में
ऑफ भी दिखाई दे दिया होगा। तो अब मैंने यहाँ पे स्क्रीन लॉक ऑफ कर दिया है। तो अब मैं आपको इसमें जो ये साइड में शट डाउन कन्फर्मेशन है, ये ऑप्शन आपका किस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। तो आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे एक बार यहाँ पे टैप करना है। तो इस पे टैप करने के बाद आपको इसमें इस तरीके से लेआउट मिल जाएगा। इफ़ यू लॉस योर डिवाइस, शट डाउन कन्फर्मेशन विल प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बाय पावरफुल ऑफ द इंट्रूडर फाइंड्स इट। तो आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन को ऑन करना है और इस वाले ऑप्शन को ऑन करने के लिए आपके मोबाइल में यहाँ पे स्क्रीन लॉक एक्टिवेट होना चाहिए। तो आपको सिंपली यहाँ से एक बार स्क्रीन लॉक को टर्न ऑन कर देना है। फिर यहाँ से पूछेगा कि आपको इसमें पैटर्न लगाना है, पिन लगाना है या फिर आपको इसमें पासवर्ड लगाना है। तो मैंने इसमें यहाँ पर पिन सेलेक्ट कर लिया है। फिर आपको एक बार यहाँ पे गॉट इट पे टैप कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अपने कोई सा भी अपना यहाँ पे पिन डाल देना है। तो पिन डालने के बाद अब आप इसमें देखेंगे मैं इसमें शट डाउन कन्फर्मेशन को ऑन और ऑफ बहुत इजीली कर पा रहा हूँ। तो आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन को यहाँ से ऑन करने के बाद अपने वापस यहाँ पे लॉक स्क्रीन में आ जाना है। फिर यहाँ पे आने के बाद अपने पावर मेन्यू को यहाँ पे होल्ड करना है, जिससे आपका पावर कंट्रोल यहाँ पर ओपन हो जाए। तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा और आप जब इसको पावर ऑफ करने जाएंगे अपने मोबाइल को, तो ये आपसे यहाँ पे अपने आपके मोबाइल का लॉक स्क्रीन का पासवर्ड, पिन या पैटर्न पूछेगा जो भी आपने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो इसका मतलब कि अब से आप अपने मोबाइल को विदाउट पासवर्ड, पिन, पैटर्न स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पे रीबूट बहुत इजीली कर सकता है। वो कैसे? आपको सिंपली पावर बटन को होल्ड करना है जब तक आपका मोबाइल यहाँ पे वाइब्रेट ना हो जाए, फिर आपका मोबाइल यहाँ पे रीबूट हो जाएगा। लेकिन आपका मोबाइल कोई भी यहाँ पे पावर ऑफ नहीं कर सकता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात हमें देखने के लिए मिल जाती है। और आजकल के फ़ोन्स में कोई भी आपके मोबाइल की बैटरी को भी नहीं निकाल सकता है। तो इसका मतलब कि आज के बाद हमारा मोबाइल यहाँ पे कभी भी चोरी अगर हो जाता है तो फिर हम फाइंड डिवाइस की हेल्प से अपने मोबाइल को बहुत ईजिली यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। तो ये वाला फीचर मुझे बहुत ही बढ़िया यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और आपको इसके बाद फाइंड डिवाइस और सिम सिक्योरिटी देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पर मेरे मोबाइल में कोई भी सिम नहीं डली हुई है, तो इसमें सिम सिक्योरिटी आप इसमें एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। सिम सिक्योरिटी में भी आपको पैटर्न, पिन और पासवर्ड लगाने को ही ये यहाँ पर कहेगा। इसके बाद आपको इसमें MIUI वार्निंग का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अर्थक्वेक वार्निंग की बात करें तो आप जब इसके अर्थक्वेक वार्निंग पे टैप करते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन को यहाँ से टर्न ऑन कर सकते हैं। आपको यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी और आपको इसमें प्ले वार्निंग साउंड भी आप इसमें बहुत ईजिली सुन सकते हैं। ये वाला भी फीचर यहाँ पर बहुत ही बढ़िया हमें देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि आपके यहाँ पे जब भी कोई भी अर्थक्वेक आएगा तो फिर आपका मोबाइल आपको बता देगा कि यहाँ पे अर्थक्वेक आ रहा है। तो फिर आपका मोबाइल यहाँ पे आपको वार्निंग भी दे देगा कि यहाँ पर अर्थक्वेक यहाँ पर आ चुका है। और इसी के साथ इसमें आपको डिजास्टर वार्निंग का भी एक ऑप्शन मिलता है। कभी भी यहाँ पे डिजास्टर आएगा तो ये भी आपको यहाँ पर बता देगा। आपको सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट रीजन का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको सिंपली यहाँ पे अपना रीज़न यहाँ पे सर्च करना है। तो अगर आपके यहाँ पे आसपास कोई भी डिजास्टर आएगा तो आपको ये रीज़न भी आपको यहाँ पर ये ऑप्शन आपको दिखा देगा। और इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करने पे आपको रिसीव अलर्ट्स फ्रॉम स्मार्ट होम डिवाइसेस, आपको इसमें इस तरीके से भी लेआउट देखने के लिए मिल जाता है। तो इसके बाद इमरजेंसी SOS की बात करें तो ये वाला फीचर आपको लॉक स्क्रीन की सेटिंग्स में भी देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद आपको इसमें फिर से अर्थक्वेक वार्निंग ये देखने के लिए मिलती है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप इस वाले ऑप्शन को यहाँ से टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। आपको कोई भी एरर यहाँ से देखने के लिए नहीं मिलता है। और इसके बाद इस वाले ऑप्शन को आप यहाँ से फिर से ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें फैमिली गार्ड का एक ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। ये वाला भी फीचर हमें बहुत ही बढ़िया यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद आपको स्कैन मिलता है। स्कैन पे टैप करने के बाद आपका ये ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी एप्लीकेशन में एक्सेस हो जाएगा और आपको इसमें ये ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी स्कैन भी करना शुरू कर देगा। आपको इसके बाद सॉल्व प्रॉब्लम्स में आपको सिक्योरिटी ऐप में ही देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन अब से आपको ये सारे फीचर्स सेटिंग्स में ही सिक्योरिटी टैब में डाल दिए गए हैं। तो इसका मतलब कि अब जो आपकी सिक्योरिटी एप्लीकेशन है उस वाली सिक्योरिटी एप्लीकेशन को आपकी होम स्क्रीन से और एप्लीकेशन से
बहुत ही जल्द रिमूव कर दिया जाएगा और MIUI 13 में सेटिंग्स में ही सिक्योरिटी को ला दिया जाएगा। और आपको इसमें पेमेंट सिक्योरिटी, ब्लॉक लिस्ट, आपको इसमें ये सारे ऑप्शंस भी देखने के लिए मिल जाते हैं। सिक्योर कीबोर्ड, सिक्योर, ये सब आपको सेटिंग्स में सिक्योरिटी की टैब में ही ऐड कर दिए गए हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात हमें देखने के लिए मिल जाती है MIUI 13 के अपडेट्स में। और आपको इसमें प्राइवेसी प्रोटेक्शन, एडिशनल सेटिंग्स में भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि अब आपको ये सिक्योरिटी टैब यहाँ पे क्यों दी गई है। इसका बस एक ही मकसद है, जो आपको सिक्योरिटी एप्लीकेशन अभी तक MIUI 12.5 में देखने के लिए मिलती हैं, तो अब उस वाली एप्लीकेशन को यहाँ से बहुत ही जल्द रिमूव कर दिया जाएगा और आपकी सेटिंग्स में ही सिक्योरिटी को ला दिया गया है, जिस तरीके से मैं इसको अपने मोबाइल में यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। तो अब ये वाली जो सिक्योरिटी एप्लीकेशन है, इसको आपको होम स्क्रीन ऐप ड्रॉअर में से MIUI 13 में होपफुली बहुत ही जल्द रिमूव कर दिया जाएगा। और इसी के साथ अब बात कर लेते हैं कुछ और फीचर्स की जो आपको MIUI 13 में देखने के लिए मिलने वाले हैं, और वो MIUI 12.5 में अभी तक हमें यहाँ पे ऐड नहीं किए गए हैं। तो फिर फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई कि आपको बैटरी एंड परफॉर्मेंस तक ये सारे सेम टू सेम लेआउट मिलते हैं, यानी कि प्राइवेसी प्रोटेक्शन के साथ। तो अब बात कर लेते हैं हम बैटरी एंड परफॉर्मेंस की। तो आपको MIUI 12.5 NH तक बैटरी एंड परफॉर्मेंस का नाम बैटरी एंड परफॉर्मेंस है, और आपका MIUI 13 में उस बैटरी का नाम केवल यहाँ पे बैटरी ही कर दिया गया है। और आपको इसमें MIUI 13 में बैलेंस मोड, परफॉर्मेंस मोड, ये सब देखने के लिए मिलते हैं। और ये वाले फीचर आपको अगर अभी तक MIUI 12.5 NH में देखने के लिए नहीं मिले हैं, तो आपको बैलेंस मोड, सेफ बैटरी, परफॉर्मेंस, ये आपको MIUI 13 में 100% यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। और आप जब इसमें बैटरी के सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पे सेम टू सेम ये लेआउट देखने के लिए मिलता है, वहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो आप जब इसमें सेफ बैटरी पे सिलेक्ट करेंगे तो आपका सेफ बैटरी यानी कि बैटरी सेवर ऑन हो जाएगा, और आप जब इसमें बैलेंस मोड पे ऑन करेंगे तो आपको इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। परफॉर्मेंस मोड पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे ओके पे टैप कर देना है, और आप जब इस पे ओके पे टैप करेंगे तो आपको इस तरीके से लेआउट देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ से बैलेंस मोड पे ऑन करेंगे तो आपको दोनों मोबाइल्स में सेम टू सेम ही यहाँ पर लेआउट देखने के लिए मिल जाते हैं। तो बैटरी एंड परफॉर्मेंस के बाद बात कर लेते हैं हम ऐप्स के सेक्शन की, कि ऐप्स के सेक्शन में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो आपको दोनों में सिस्टम ऐप सेटिंग्स, मैनेज ऐप्स, अनइंस्टॉल सिस्टम ऐप्स आपको 12.5 NH में दिए गए हैं, लेकिन आप अभी तक किसी भी Xiaomi के डिवाइस में अनइंस्टॉल सिस्टम ऐप्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये वाला फीचर हमें बिल्कुल यहाँ पे टोटली यूजलेस देखने के लिए मिल जाता है। आप इसमें किसी भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, चाहे वो आपका डाउनलोड्स ऐप हो, चाहे वो आपका MI म्यूज़िक ऐप हो, चाहे वो आपका कोई सा भी ऐप यहाँ पर हो। तो हमें MIUI 12.5 में ये फीचर वर्किंग होना चाहिए था, लेकिन अभी तक इस वाले फीचर को वर्किंग में नहीं किया गया है, और आपको MIUI 13 में से अनइंस्टॉल सिस्टम ऐप सेटिंग्स में ऐप्स में से हटा दिया गया है। और आपको इसमें मैनेज, होम स्क्रीन, शॉर्टकट्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी चेंजेस अभी तक नहीं किए गए हैं, और आपको सिस्टम ऐप सेटिंग्स, मैनेज ऐप्स, इसमें आपको सेम टू सेम ही UI यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे आपका कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, और आप जब इसमें ऐप लॉक में जाएंगे तो आपको इसमें भी सेम टू सेम ही UI यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और इसके बाद आप जब इसमें परमिशंस में जाएंगे तो आपको इसमें भी अबाउट रूट XX आपको MIUI 13 में होपफुली ऐड किया जाए, लेकिन ये आपको रूट के लिए है। तो आपका बूट लोडर अनलॉक, कस्टम रिकवरी, इंस्टॉल और रूट आप अपने मोबाइल को तभी कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको इसमें एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है MIUI 13 में, जिसका नाम है सिक्योर मोड। तो ये सिक्योर मोड क्या है, ये आपको न्यू पैकेज इंस्टॉलर के साथ देखने के लिए मिलता है, जो कि MIUI 13 में आपको न्यू पैकेज इंस्टॉलर देखने के लिए मिल जाता है। और मैंने उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है कि आखिर न्यू पैकेज इंस्टॉलर हमारा यहाँ पे किस तरीके से वर्क करता है, और आपको ये सिक्योर मोड यहाँ पे किस तरीके से आपको वर्क करता है। तो आप जब इसमें अपने मोबाइल में किसी भी सिक्योर मोड को ऑन करेंगे तो आपको सबसे पहले इसमें आपसे पैटर्न पूछेगा,
पैटर्न पूछने के बाद आप जब अपने मोबाइल में कोई भी सिस्टम में यानी कि एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो आपको उसमें वो सिक्योर मोड पूछेगा कि ये वाली एप्लीकेशन यहाँ पे सिक्योर है या फिर नहीं है, यानी कि वो पूरी एप्लीकेशन को यहाँ पे स्कैन करेगा। अगर आपके एप्लीकेशन में कोई भी एरर होगा तो वो वाली एप्लीकेशन यहाँ पे बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं होने वाली है। तो सिक्योर मोड का केवल हमें यहाँ पे यही काम देखने के लिए मिल जाता है। और इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद एडिशनल सेटिंग्स में आपको बटन शॉर्टकट्स, एलईडी लाइट, डेट एंड टाइम, लैंग्वेजेस एंड इनपुट, क्विक बॉल, वन हैंडेड मोड, ये सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन आपको लैंग्वेजेस एंड इनपुट, डेट एंड टाइम MIUI 12.5 एंड MIUI 13 में दोनों में सेम टू सेम ये लेआउट यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आपका कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि मैंने दोनों मोबाइल्स में गेस्चर्स अनेबल किए हुए हैं, लेकिन MIUI 12.5 में आपको गेस्चर शॉर्टकट्स की जगह बटन शॉर्टकट्स का ही नाम दिया जाता है, लेकिन आपको MIUI 13 में गेस्चर शॉर्टकट्स का ही नाम दिया जाता है। और फ्रेंड्स आपको इसमें एक न्यू ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है पार्शली स्क्रीनशॉट। तो ये पार्शल स्क्रीनशॉट आखिर क्या है, आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन को यहाँ से ऑन कर देना है और इसको ऑन करने के बाद आपको सिंपली अपनी 3 फिंगर्स को होम स्क्रीन पर इस तरीके से अटैच करना है जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं आपको एक बार होम स्क्रीन में इसको वर्क करके दिखा देता हूँ कि आखिर ये वाला ऑप्शन किस तरीके से वर्क करता है। तो आप इसमें देख रहे हैं आपने सिंपली यहाँ पे 3 फिंगर्स अटैच की तो आपको सिंपली यहाँ से ये 3 ऑप्शंस मिल गए। तो मैं आपको सबसे पहले ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो आप इस वाले ऑप्शन पे केवल छोटे से छोटे पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको इसमें स्टार्ट ओवर, शेयर, सेव और आपको इसमें एडिट का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो अब ये वाला मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे सेव कर लिया है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये वाला स्क्रीनशॉट मेरे मोबाइल में सक्सेसफुली सेव हो चुका है। तो अब मैं आपको इसमें कुछ और स्क्रीनशॉट लेके दिखा देता हूँ भी पार्शली। तो अब मैं आपको इसमें सेकंड वाले ऑप्शन को अनेबल करके दिखा देता हूँ। तो आप इसमें किसी भी शेप का यानी कि कोई सी भी शेप बना के यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपको इसमें स्टार्ट ओवर का भी एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। स्टार्ट ओवर पे फिर से टैप करने के बाद आपको फिर से स्क्रीनशॉट लेना है और फिर आप इसको यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं और एडिट करके आप इसको यहाँ से बहुत ईजीली सेव भी कर सकते हैं। और इसके बाद आप जब इसमें स्क्रीनशॉट देखेंगे तो उसी शेप का स्क्रीनशॉट यहाँ पर मेरे मोबाइल में सेव हो चुका है। यहाँ पर भी कोई भी एरर मुझे अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ और फीचर्स की। तो आपको बटन शॉर्टकट्स में, गेस्चर शॉर्टकट्स में ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस वाले फीचर की जिसका नाम है क्विक बॉल। तो ये वाला फीचर यहाँ पे बिल्कुल ही यूज़लेस है क्योंकि आजकल सभी मोबाइल्स में गेस्चर्स आ चुके हैं और आप जब इसमें बटन्स को भी यूज़ करते हैं तो वो आपकी स्क्रीन में ही बटन्स भी आते हैं, लेकिन आजकल वैसे वाले मोबाइल नहीं आते हैं। तो ये क्विक बॉल फीचर यहाँ पर टोटली यूज़लेस हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो होपफुली ये वाला फीचर हमें बहुत ही जल्द यहाँ पे रिमूव कर दिया जाए Xiaomi की तरफ से। और आपको यहाँ पे 100 मोड भी देखने के लिए मिलता है और ये वाला फीचर आपको केवल बटन के साथ ही वर्क करता है, गेस्चर्स के साथ ये वाला ऑप्शन अभी तक वर्क नहीं करता है। और आपको इसमें जनरल विजन, एक्सेसिबिलिटी में देखने के लिए मिल जाते हैं। और आपको MIUI 13 में एक न्यू फीचर मिलता है जिसका नाम है MI Ditto। तो ये वाला फीचर आकर यहाँ पे क्या वर्क करता है, तो आप जब इसमें कोई भी ऑडियो को सुनते हैं तो ये वाला फीचर आपको ऑडियो से उस वाले जो भी ऑडियो में कहा गया है वो आपको इसमें टेक्स्ट में ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखा देता है। ये वाला भी फीचर बहुत ही बढ़िया हमें देखने के लिए मिल जाता है। और आपको इसमें क्लियर स्पीकर के बाद आपको इसमें मेमोरी एक्सटेंशन का भी फीचर देखने के लिए मिल जाता है। तो मेमोरी एक्सटेंशन अभी तक MIUI 12.5 में एनएस में सभी डिवाइसेस को मिल गया है, लेकिन Mi 10 सीरीज़ में से MIUI 13 में से इस वाले फीचर को रिमूव कर दिया गया है मेमोरी एक्सटेंशन, क्योंकि ये वाला फीचर हमें यहाँ पे टोटली यूजलेस देखने के लिए मिल जाता है। इसका कोई भी बड़ा रोल हमें यहाँ पर नहीं दिया गया है। और आपको इसमें डिजिटल वेबलिंग स्पेशल फीचर्स की बात करें तो गेम टर्बो, वीडियो टूल बॉक्स, फ्लोटिंग विंडोज़, प्राइवेसी प्रोटेक्शन, सेकंड स्पेस, लाइट मोड, ये सब आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आपको MIUI 13 में से स्पेशल फीचर्स में गेम टर्बो हटा दिया गया है, लेकिन आप जब इसमें सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में गेम टर्बो को सर्च करेंगे तो आपको इसमें गेम टर्बो देखने के लिए मिल जाएगा और दोनों में गेम टर्बो
सेम टू सेम ही देखने के लिए मिल जाता है। आपको इसमें गेम स्पेस के नाम से दिया गया है और MIUI 12.5 में आपको गेम टर्बो के नाम से ही गेम टर्बो को अभी तक यहाँ पे रखा गया है। और इसके बाद आप जब यहाँ से बैक आएंगे और बैक आने के बाद आपको 12.5 में वीडियो टूल बॉक्स है और यहाँ पे MIUI 13 में वीडियो टूल बॉक्स का नाम साइड बार कर दिया गया है। तो MIUI 13 का वीडियो टूल बॉक्स यानी कि साइड बार बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूव UI यहाँ पर कर दिया गया है। और ये वाला फीचर यहाँ पे किस तरीके से वर्क करता है, वीडियो टूल बॉक्स में आपको कुछ खास देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन साइड बार में बहुत कुछ खास यहाँ पे ऐड किया गया है। तो आपको ऑलवेज शो पे एक बार ऑन कर देना है और आप इसके टूल बॉक्स की पोजीशन भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इसमें लेफ़्ट में चाहिए या फिर आपको इसमें राइट में चाहिए। और आप इसमें वीडियो ऐप्स और गेम्स भी बहुत इजीली अनेबल कर सकते हैं। होम स्क्रीन में आएंगे तो होम स्क्रीन से स्वाइप लेफ्ट करना है, यहाँ से आप कोई भी एप्लीकेशन खोलेंगे तो वो आपकी फ्लोटिंग विंडो में ओपन हो जाएगी। फिर से आप खोलेंगे तो आपको स्क्रॉल डाउन में आपको एक यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है प्लस, तो आपको प्लस पे ऐड करना है। फिर आप यहाँ से एडिट फ्लोटिंग विंडो शॉर्टकट्स को भी बहुत ईजिली एडिट कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो ये MIUI 13 का वीडियो टूल बॉक्स यानी कि MIUI 13 का साइड बार हमें बहुत ही बढ़िया यहाँ पर दे दिया गया है। और इसी के साथ स्पेशल फीचर्स में आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं। प्राइवेसी प्रोटेक्शन लैब, फ्लोटिंग विंडो, सेकंड स्पेस, लाइट मोड, सब में आपको सेम टू सेम ही फीचर दिए गए हैं। यहाँ तक आपका कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। और आपका MIUI 13 यानी कि चाइना की सेटिंग्स में MI अकाउंट सबसे ऊपर हमें देखने के लिए मिलता है, लेकिन ग्लोबल की रो में हमें सबसे नीचे MI अकाउंट देखने के लिए मिल जाता है। तो MIUI 13 की पूरी सेटिंग्स में हमें ये सारे चेंजेस और ये सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं और बाकी सब हमें बिल्कुल सेम टू सेम ही यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो MIUI 12.5 एनहांस वर्सेस MIUI 13 यानी कि MIUI 12.5 और MIUI 13 के पूरे फीचर्स। और आप जब इसमें अपनी होम स्क्रीन में स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको इसमें विजेट्स का भी एक न्यू UI यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। स्क्रॉल डाउन करने पे आपको उन दोनों में बिल्कुल लेआउट जो है वो टोटली यहाँ पर डिफरेंट हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सारे फीचर्स हमें इस वाले अपडेट में दिए गए हैं MIUI 13 में, और ये वाले फीचर्स आपको होपफुली सभी डिवाइसेस में अपकमिंग अपडेट्स में देखने के लिए मिल जाए। MIUI 13 ग्लोबल में बहुत ही जल्द यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे वाले चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।